हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है अंजना पोखरियाल और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। अभी बच्चे वगैरह सब सो रखे हैं। कल रात मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वो भी सो रखे हैं। बेटी मेरी दादी के साथ सो रखी है तो वो नीचे है, वो अभी तक आई नहीं है। तो बाकी भी सब लोग सो रखे हैं तो मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ और पहले पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं बनाती हूँ। एक्चुअली कल क्या था, मैंने जो पकौड़े बनाए थे ना, तो मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, वो कल रात ही आए। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनती है ना, कुछ भी मतलब जिसको मतलब डेली जो नहीं बन सकती है, नॉर्मल पकौड़े तो हम कभी भी बना लेते हैं, लेकिन जो दाल के पकौड़े हैं ना, उसमें थोड़ा ताम झाम ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसे जब अकेले अकेले खाते ना तो अच्छा नहीं लगता है कि यार हम ही खा रहे हैं, उन्होंने तो खाया नहीं। तो मैंने क्या कर रखा था, कल का कुछ बचा दिया था, कुछ पीसने के लिए भी, कुछ पिसा हुआ भी। अगर मुझे था कि कल वो शाम को जल्दी आ जाते तो वो जो पिसा हुआ बचा था मैं उसकी बना लेती, लेकिन वो रात को आए और रात को आने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया। रात को भी वो पहुंच गए थे शायद ऐसे 8:30 बजे तक। और रात का खाना उन्होंने इसलिए नहीं खाया कि वो रास्ते में उन्होंने शाम को 5 बजे के टाइम पे खाना खाया था। तो उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। तो अभी उनको आधी रात उनकी नींद खुली तो शायद भूख लग गई थी, तो कहते सुबह नाश्ते में क्या बनाएगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे उठेंगे वो चाय के साथ वो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, जो मैंने उनके लिए ही बचा के रखा हुआ था। बाकी जो भी नाश्ता होगा वो मैं तब बनाऊँगी, उनको जो भी खाना होगा। और तब तभी क्या करती हूँ मैं, तब तक मैं अपनी पूजा वगैरह निपटा के आ जाती हूँ। और तब तक आप लोग, हमने कल रात कान्हा जी का हल्का फुल्का ऐसे बर्थडे मनाया था, क्योंकि बच्चों को खुश करने के लिए छोटा सा केक मंगा लिया था। जब तक मैं अपनी पूजा वगैरह सब कुछ निपटाती हूँ तब तक आप वो छोटी सी क्लिप देख लो कि कैसे हमने क्या किया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर पूजा करने के बाद। तब तक के लिए बाय गाइस। तो ये हो रही है अभी कान्हा जी के बर्थडे की केक कटिंग, बस छोटा सा केक। और कान्हा जी के बर्थडे का केक कौन काटेगा? और ये कान्हा जी के ब्याह में ये केक काटेगा। तो गाइस ये देखो, छोटा सा केक और छोटे से कान्हा जी। जाओ जाओ वहाँ जाओ, फू करो। पीछे नहीं, पीछे जाओ जाओ, आप जाओ, मैं बनाती हूँ। नाना को कोई कर ले, जाओ जाओ। वो लाइटर पे आग जला रही, वो फटेगा वहाँ पे मत। ठीक है, अरे यार एक ही को चलाएंगे, एक को तो मुंह में डालेंगे ना, मुंह के लिए काटो। फूक मारो, फूक मारो। रुक जा। 3 2 1 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस अभी पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है और मैंने कान्हा जी का भोग लगा के उनको भोग भी दे दिया है। भोग से याद आया, कभी भी ना ये डिसाइड नहीं होता कि उनको क्या भोग में बनाने, क्या मतलब कुछ भी नहीं। वो जब उनको बनाना होता है तो अपना दिमाग में इंस्टेंट जो आता है ना कि हाँ ये उनको, ये सच में है कि उनको जो खाना होता है ना वही बनता है। मैं कभी कुछ अगर सोच के रखा कि कल मैं ये बनाऊंगी तो मैं उस टाइम वो बनाना भूल जाती हूँ और मैं कुछ और ही बनाती हूँ। फिर मुझे बाद में याद आता है कि यार मैं तो ये बनाना था। तो उनको जो खाना होता है ना वही बनता है। और शायद अब अगर आपको इस बात वो नहीं है, जिनके घरों में मतलब ठाकुर जी महाराज हैं, तो वो शायद इस बात से रिलेट करेंगे कि हाँ सच में ऐसा होता है, उनको जो खाना होता है वही भोग में बनता है। कई बार तो मेरे साथ ऐसे भी हुआ कि मैंने 1-2 चीज़ें बनानी चाहिए, चलो कभी देर हो रही होती है कि जल्दबाजी से बना, मेरी वो चीज़ बन के खराब हुई, वो चीज़ बनी ही नहीं। और जब वो चीज़ मैं हमेशा से बना के आती हूँ तो लास्ट में फिर वही चीज़ सही बनती है जो उनको खाना होता है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कई बार, आप लोग के साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। अब देखो गए बाहर का मौसम तो पूरा ऐसा हो रखा है ना, बारिश आने का जैसा, और अंदर इतनी गर्मी हो रही है उमस सी। ये बारिश ने तो पता नहीं जीना ही हराम कर रखा है। और अभी गाइस मैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ और पहले मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। कल रात में क्या हुआ कि वो मैंने हमेशा दूध भारी रखती थी और हमेशा रात को बारिश आ जाता था, दूध कुछ नहीं हो रहा था। और कल मैंने फिर दूध भारी रखा और कल रात बारिश हुई नहीं, और वो दूध में ना हल्का सा वो अभी प्रॉपर फटा नहीं है, लेकिन वो हल्की सी स्मेल उसमें आने लगी है। और दिन तो मैं चाय मैंने नहीं पीती हूँ, मतलब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और बच्चों को दूध पीना है और इनको मेरे पति को चाय पीनी है और दूध ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैं नीचे से जा रही हूँ कि वहाँ से थोड़ा सा दूध लेकर आती चाय के लिए, बच्चों के लिए फिर मैं बाहर से मंगा देती हूँ, क्योंकि अभी एक ही उठाए, दोनों तो उठे नहीं है। तो अब मैं कल बहुत बड़ी गलती हुई। और मुझे ऐसा था, मुझे जब रात को नींद खुली मेरे हुआ तो मैं ध्यान में आया यार क्या पता दूध ना फटे, और वो वैसे ही हुआ। हमेशा मैं बाहर रखती थी, मैं फ्रिज में सुबह ही रख रही थी, और कल तो ये ऐसा हो गया। जैसा सोचो ना तो वैसे ही होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होता है, ये सच्ची में होता है ये। चलो फिर मैं नीचे जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करें। तब तक के लिए बाय। हो गया
गाइस ये ऐसे बनाते हैं, वैसे तो और टाइम में पॉलिथीन लगा के बनाती हूँ, लेकिन आप ये थोड़ी सी बनानी है। कल मैंने पॉलिथीन लगा के बनाई थी, देखो। और आज मैं इसको ऐसे आज बिना पॉलिथीन के और फिर ये डाला इसमें। ये देखो ये कुछ बन गई है। और ये देखो गाइस ये बन रही है। पॉलिथीन लगा के ना फिसलन ज़्यादा होती है तो इजीली निकल जाता है, लेकिन आगे थोड़ा सा रखा था अभी कुछ पीसने के लिए तो मैं बिना पॉलिथीन के हाथ से ही बना रही हूँ। ये देखो थोड़ा सा पानी लिया, हाथ में पानी लिया। वैसे तो पॉलिथीन होती है लेकिन हाथ में मैं बना रही हूँ। ये लिया, इसको राउंड करा पानी लगा के ना, और इसको ऐसे ऐसे चौड़ा करते गए। जल गया, ये देखो ये ऐसे बन के आती है। ठीक है, ऐसे चौड़ा करा, इसको छेद किया बीच से। ये तिल है, मैं इसमें तिल लगा रही हूँ। ये देखो कल का वीडियो नहीं बनाया था मैंने, कल मुझे काम था। ये निकाला ऐसे करके और ये डाल दिया। बस शुरू में जिनको आता नहीं है वो बनता नहीं है वो, लेकिन अब हमें काफ़ी टाइम हो गया। मुझे भी नहीं आता था पहले, मेरे मायके में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये बनते हैं मेरे ससुराल में। ये देखो गाइस, तो चलो आप लोग भी ट्राई करना जिनको ऐसे बनाने नहीं आते हैं तो। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस नाश्ता वगैरह तो सब कुछ हो गया है और अभी मैं लंच में बना रही हूँ चनों का खाना। चने जो काले वाले जो चने होते हैं उनको पहले 1-2 सीटी मारी, फिर उनको उसके बाद उसको ग्राइंड किया और फिर बस उसका खाना जैसे घर का खाना बनाते हैं तो वैसे चने का खाना। तो मैं देख तो बताती हूँ आपको। ये देखो ये प्याज काट के मैंने इसमें ये प्याज भून रही हूँ। ठीक है, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ये पीस मतलब इसको कूट के रखा हुआ है। और ये है जो चने हैं उनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो चलो अब बनाते हैं। तो इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पहले जो मैंने पेस्ट कर रखा है पहले क्या बोलते हैं प्याज और लहसुन धनिया के पेस्ट के साथ इसको पहले भून लूँगी और फिर इसमें टमाटर ग्राइंड करके फिर ऊपर से डालूँगी। देखो हरी मिर्ची, वाव गाइस, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और पहले इसको भूनूँगी। ठीक है, गाइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, तो भी देसी मसाले। ये ना सारे मिक्स मसाले हैं, मसाला को भून लेते पहले। ठीक है, और इसमें कश्मीरी मिर्च। बस अगर मुझे हल्दी कम लगेगी तो मैं एक्स्ट्रा हल्दी डाल दूँगी। वैसे तो सारे मसाले जो है मिक्स मसाले हैं। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, पहले मैं इनको सिर्फ मसालों को भून रही हूँ। ये भून चुके हैं, मैं इसमें डाली हूँ टमाटर। थोड़े टमाटर के साथ भूनूंगी। अब इसमें ऐड करूँगी नमक। इसमें नमक भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं गाइस। अब इसमें ऐड करते हैं पानी। ठीक है, अब पानी ऐड करने के बाद अब इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए। पहले देखिए कितना गाढ़ा कितना पतला है। ठीक है, थोड़ा और लगेगा शायद पानी। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि बाद में इतने कंसिस्टेंसी के तब चाहिए जब ये उबल के रेडी होगा। तो अब ये उबलेगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए पानी भी ऐड कर देती हूँ मैं। तो इसमें करते थोड़ा और पानी ऐड और इसको छोड़ देते हैं उबलने के लिए। गाइस अब बच्चों की डिमांड आ रही है कि उनको बनाना शेक पीना है। देखो 2 बच्चे हैं और दोनों की पसंद बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मेरे बेटे को बनाना शेक पसंद है, बेटी को मैंगो शेक पसंद है। एक बनाना शेक नहीं पीता, एक मैंगो शेक नहीं पीता है। मेरे बेटे को पनीर बहुत पसंद है, मेरे बेटे को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, जब मैं उसे फ्राई करके और चाट मसाले के साथ दूँ तब वो खाता है। बाकी पनीर की कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है, किसी के साथ ही बनाऊँ। मटर पनीर बनाऊँगी तो उसे मटर पसंद है, बेटे को पनीर पसंद है, तो मटर पनीर में तो एडजस्ट हो जाता है। बेटे को मेरे को पुलाव पसंद है, उसे बेटे को मुझे बिल्कुल उसे पुलाव पसंद नहीं है। बेटी को मेरी कड़ी पसंद है, बेटे को कड़ी पसंद नहीं है। ठीक है, और दोनों अपोजिट हैं। एक को जो पसंद है तो दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इनके साथ तो इतनी परेशानी होती है। बेटी दूध में बॉर्नविटा पसंद है और बेटे को प्लेन दूध पसंद है, बस उसमें हल्का सा चीनी। दोनों ही बिल्कुल अपोजिट। एक चीज़ पे वो कभी भी राजी नहीं होते हैं खाने पर। ऐसा देखो, एक को बनाना शेक बनाती हूँ, फिर अगर वो मैंगो शेक बोली तो उसको मैंगो शेक बनाती हूँ। चलो जब तक ये दाल को खाना उबल रहा है तब तक मैं उसके लिए मैंगो बनाना शेक बना लेती हूँ। चलो मिलते हैं आपसे।
तो बनाना शेक रेडी है, थोड़ा देते हैं भाई साहब को। ये लीजिए सर, गिरा नमक, कैसे पी लो। गाइस खाना बन रहा है और खाना बना के मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर खाना और सामान लेने के लिए। और इनको जब भी खाना होगा तो खाना खा लेंगे, मैं बस बना के जा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने इनके साथ जाना था तो, लेकिन अभी मैं नीचे ले गई तो मेरी देवरानी भी जा रही है तो मैं उनके साथ ले जाती हूँ, के साथ साथ में चलते हैं क्योंकि मेरी गाड़ी अभी तक भी नहीं आई है, पता नहीं कब आएगी। और हम सबको आज को और नीचे आके को स्कूटी से जाना पड़ेगा। थैंक गॉड मामा आगे वरना तो स्कूटी पीछे नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी से जा रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं। गाइस तो पहले हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट और वहाँ पे देखेंगे जो कुछ भी जितना पसंद आएगा और फिर उसके बाद जाएंगे हम स्मार्ट बाज़ार। तो चलो आपको दिखाएंगे अपनी शॉपिंग और मिलते हैं थोड़ी देर में। बस अभी हम पहुँचने वाले हैं और बाहर मौसम का बारिश फिर से, बारिश ने बहुत परेशान कर दिया हमको। और हमारे साथ त्रिशा भी आई है। त्रिशा हेलो गाइस। ना ना हम उतर जाएंगे, फिर बाहर आने हम पहुंच गए, फिर उतर रहे हैं हम। वहीं पे आ जा, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ हैं हम? विशाल। हाँ चलो। निगाह में है गुल खिले हुए, ये देखो शॉपिंग हो गई है गाइस। मैंने आ गए अभी बर्गर किंग में और चॉकलेट थोड़ा बहुत ऑर्डर कर लेते हैं। बर्गर और फ्राइज। गाइस ये देखो ले लिया हमने और हम अपने लिए भी खाने के लिए घर ही लेके जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। घरे बच्चों ने मंगाया है। यहाँ तो कितनी देखो यहाँ पे राइड ले रही है। मौसम देखो वरना यहाँ पे इतनी भीड़, बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं बारिश की वजह से। सब कुछ एक ही देखो, ये देखो। हाँ गाइस जो देखो त्रिशा आ रही है। त्रिशा तो दिख नहीं रही, उसके पापा दिख रहे हैं। ये मेरा देवर है, ये मेरी देवरानी है और ये मैं हूँ और ये त्रिशा। ये देखो गाइस, मतलब मौसम जैसा भी हो लोग आ ही जाते हैं बाहर, चैन तो होता नहीं किसी को, चाहे वो हम भी हों। त्रिशु डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे। आ जाओ। वैसे तो मैं बच्चों को हिंट दे के आई तो ठीक है, मैं स्मार्ट बाज़ार जा रही हूँ ताकि वो जब मैं यहाँ से जाऊँ तो रोए ना, वो गुस्सा ना करें। उनको अगर पता लगेगा कि हम स्मार्ट बाज़ार गए थे। वैसे मेरी बेटी को थोड़ा बहुत डाउट हो गया था, लेकिन वैसे चिल्लाएंगे ना स्मार्ट बाज़ार के नाम पे क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए है, ठीक ठाक है मतलब, तो इसलिए बाकी उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस खेलना है। चलो फिर मैं गाड़ी में बैठती हूँ, फिर मिलते हैं आपको घर जाके। क्या है ताई का? त्रिशु त्रिशु ताई का क्या है? क्या है ताई का? बोलो। ये बोला शायद उसने। अच्छा तो फिर ये देखो ना, हमने वहाँ से कैरी बैग मांगो ना, हम कैरी बैग लेके घर से आए थे। देखो सामान हमने गाड़ी में कैसे फेंका हुआ है। और घर जाएंगे
पहले थैले लाएंगे अंदर से, फिर जाके यहाँ देखो। मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ से एक छोटे से डॉल लेकर आए, देखो कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लटक रही है वहाँ पे। ये देखो काम बंद हो गया है। गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और मैंने तो अपना बर्गर खा लिया। मुझे बर्गर किंग का जो वेज मखानी बर्स्ट होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट, और मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। इसको रेयांश को पसंद है ओनली फ्राइज, उसके लिए हम फ्राइज लेकर आए, अभी उन्हें आधा खा चुका है। पिज्जा और ये पसंद है, ये सब आपको पसंद है। जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो कौन है बताऊं? वो है बर्गर की टिक्की। अरे अगर फैमिली के बारे में, मेरी पूरी फैमिली अच्छी है, पूरी फैमिली अच्छी है। ताशवी आपका क्या फेवरेट है, वो क्या खा रहे हो आप? मेरा फेवरेट तो एक्चुअली सब जंक सारे जंक फूड, तो वेरी बैड। मेरे इसलिए हम आपको जंक फूड महीने में एक दिन या ऐसे ही खिलाते, इसलिए हम आपको खिलाते ही नहीं हैं। ये देखो, ये जो ताशवी के लिए मैंने बचा के रखे हैं, वो फ्राइज भी ले रहा है चुपके से। अब इनकी लड़ाई होगी गाइस। ताशवी नो। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। मैं तब तक थोड़ा सा, मेरे पति ने वो खाना खा के गए तो बर्तन बुर्तन कर रखे, पूरा किचन खुला रखा, तो मैं उसको समेटती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए गाइस, तब तक के बाय। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़। बाय। आदमी लोग देखो किचन का क्या हाल करते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा भी नहीं है, पर है। और रूम का बताती हूँ मैं आपको, रुको। ये जब गए हों, जब मैं जा रही थी तब तो ये बेड में ही थे, और देखो क्या हालत कर रखी है। अब पहले इसको ठीक करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है, देखो मैंने मैंगो काट दिया है और मैं कान्हा जी के लिए दूँगी छोटी सी कटोरी में। ठीक है चलो गाइस, तो अब देखो मैंने कमरे की हालत सुधार दी है। मेरे पति इतनी गंदी करके गए थे ना कमरे को, अभी थोड़ा सा अच्छा है। चलो अभी थोड़ी देर मैं भी आराम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस पहले कमरे की हालत ठीक करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेटने का मतलब मैं सोई नहीं, बस ऐसे लेट गई, थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स किया मैंने। और फिर क्या था, मुझे याद आ गई कि 10 तारीख होने वाली है, मैंने बच्चों की फीस भी जमा नहीं की थी, तो फटाफट से मैंने वो लेटे बच्चों की फीस वगैरह बाकी जो और भी थे वो भी सारे निपटा दिए हैं। क्योंकि बच्चों की अगर फीस लेट हो जाए ना, तो एक तो वो जो चार्ज पड़ जाता है, वो चार्ज अलग है। कई बार क्या होता है कि अब मेरे इनके स्कूल के क्या सीन है, अगर 1 से 10 तारीख तक के बीच जमा हो गया तो उसके बाद जो फीस पोर्टल है ना वो बंद हो जाता है, और वो सीधा खुलता है 20 तारीख को। तो उसके बीच अगर आप चाहिए ना तभी नहीं भरते, क्योंकि वो जो पोर्टल है बंद रहता है, और सीधे 20 तारीख को उसके फाइन के साथ। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 1 तारीख से 5 के बीच में फटाफट फीस डिपॉजिट कर देती हूँ। और एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं एक ही फीस जमा हो गई थी, और उस टाइम फीस ये था मार्च की बात होगी, एनुअल चार्ज के साथ डिपॉजिट करनी थी। एक ही फीस मैंने जमा करी थी, दूसरी की फीस जब मैं जमा करी थी उस टाइम नेटवर्क नहीं आया, फीस जमा नहीं हुई और मैं भूल गई। मुझे फिर उस टाइम उसका मेरे दिमाग से निकल गया। फिर जब नेक्स्ट मंथ आया तो मैं देखो फीस नहीं ज़्यादा कैसे हो गई। और फिर क्या है, जो फीस ऑनलाइन जमा होती है जैसे इनकी होती है, तो उसमें ये नहीं है उसके बाद कि तुम आधा करके, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी, एक साथ ही डिपॉजिट होती है, क्योंकि वो किसी लिंक के थ्रू होती है। और फिर उस टाइम उस मंथ मेरे साथ क्या हुआ, फिर अगले महीने की फीस तो मैंने देनी थी, फिर उस महीने की फीस हुई, और प्लस जो एनुअल चार्ज था उसके साथ। उस टाइम पर मेरे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा मुझे वो, क्योंकि अब 2 महीने की फीस एक साथ है, ऊपर से जो उसका एनुअल चार्ज भी है। तो इसलिए ये मैस ना हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ 1 तारीख से 5 तारीख तक क्लियर कर देती हूँ कि फीस जमा कर दो। लेकिन आज ये छुट्टियाँ थी ना, तो देखो एग्जैक्ट 5 तारीख, वो मुझे लगा कि 6-7 तारीख, लेकिन एग्जैक्ट 5 तारीख है। तो फिर मेरी फीस वगैरह भी जमा हो गई है। बाकी मेन तो ये है, बाकी छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे, और बाकी काम में इतना नहीं रहता, वो एक दिन आगे पीछे हो जाए तो चल जाता है। फिर अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, अगर मेरे देवर ने दूल्हे की नहीं आई होगी तो मैं दूल्हे लेने जाती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ। मौसम भी थोड़ा बारिश तो आई गई थी, अभी थोड़ा सा बारिश होने के बाद ना एकदम बाहर जाए भी नहीं जाता। थोड़ा सा टहलोगी तो थोड़ा सा मौसम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन रास्ते में पानी थोड़ा कीचड़ सा हो जाता है, फिर उसमें घूमने का मन नहीं करता। और फिर अगर बाहर जाओ तो बारिश में, फिर बारिश के बाद इतने मच्छर काटते हैं, मच्छर तो बारीक से होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो अभी चलो मैं फिर पहले दूल्हे लेने जाती हूँ, देखती हूँ अगर लाई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं दूल्हे लेने जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक ब्लॉग में बने रहें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय। तो दूल्हे के आएंगे तो मैं दूल्हे लेने जा रही हूँ अभी, ठीक है ना। तो जाते हैं अब, नीचे का भी लाना ऊपर का भी, तो चलो चलते हैं दूल्हे में। रैम्बो क्या हुआ? तो मैं आ गई हूँ दूल्हे के। उस टाइम तक मैं ब्लॉग मैंने इसलिए भी बनाया क्योंकि मेरे दोनों
हाथों में दोनों बाल्टियाँ थी, तो अभी एक बाल्टी नीचे दे दी है, तो फिर एक ये, तो इसलिए नहीं बना पाई मैं, क्योंकि दोनों हाथों में दो दो बाल्टियाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये देखो मैं लेकर आ गई हूँ। मतलब मैं समझा नहीं, ईस्ट और वेस्ट क्या होता है गाइस? मेरे को बताना अगर तुम लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में। दूध तो आ गया है, आगे में जो सामान लेकर आए थे अब वो सामान वैसे ही फैला हुआ है, मैंने उस सामान भी नहीं रखा ढंग से, और बाकी और भी ऐसे रखे मैंने बर्तन। तो अभी सामान को ढंग से रखते, सामान अरेंज करते, बर्तन धो लेते हैं। ओ नहीं, वो किचन में फ्रूट वो भौंकने लग गया। अभी पहले मैंने उससे खाना दिया, तो हम उसको दे देते हैं, जल्दी खाना दे देते हैं। अभी उसने खाना खा लिया, तो अब शायद उसको वॉशरूम में पॉटी जानी होगी, तो भौंकने लग गए हैं। तो फिर उसको लेके जाती हूँ पहले, बाकी तब काम सारे काम तब करते हैं। चलो फिर रैम्बो को लेके चलते हैं। चलो हो जाए हम लोग 3 पेज 2 मिनट में हो जाएगा भाई। ये 215 लेवल करता है मैं हम लोग का रैम्बो को ना हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ताकत लगाता है ना वो जब खींचता है। और तो उसने मेरी उंगली खींच ली थी, उस पर दर्द कर रहा था 2-3 दिन तक। एक दिन उसके चक्कर में मेरा पाँव मुड़ गया था, उसने खींचा और पाँव मुड़ गया। चलो गाइस अभी रैम्बो को लेके चलते हैं जरा। रैम्बो चलो, उछलो मत, रुक जाओ। एक मिनट गाइस, मैं इसको खोलती हूँ जरा। रैम्बो रुक जा। गाइस मैं आपको दिखा दे। ये देख, उछल में थप्पड़ मारूंगी। चल ये देखो खींचने लग गया। ओहो या मार खाएगा। ये देखो गाइस, ये बहुत खींचता है। यहाँ देखो इसे, अयो रैम्बो मार खाएगा, मैं नहीं खींच सकती। देखो इसको देखो। ये पता नहीं इस गाड़ी के टायरों में पता नहीं क्या सूंघता है ये, जब भी आता है इस गाड़ी पे सूंघता है यहाँ पे टायर में, पता नहीं क्या। घुमा कर अंदर ले आई, पर इसने कुछ नहीं किया। बढ़िया बाहर जाके भौंकता रहा, लोगों को देख के चिल्लाता रहा और मुझे थकाता रहा। बहुत ही ज़्यादा आफत आती इसको घुमाने में, तो बहुत ज़्यादा गए, बहुत ही ज़्यादा। इतना खींचता है ना, ऐसा खींचता है ये, बड़ी हालत ख़राब है। आई मैं इसको दोबारा बांध लिया है ना, ताकि इसे सुसु पॉडी कुछ लगे ना तो ये चिल्लाए। हमने इसको दोबारा बांध लिया है ताकि इसको बाहर जाना होगा तो ये चिल्लाएगा फिर। और खुला छोड़े ना, आजकल तो एक तो बारिश भी हो रही है ना, तो बाहर भी पूरे इधर उधर पूरा गीला गीला घास में ना, सब जगह गीला गीला हो रखा है, तो वो भी ज़्यादा मन नहीं करता बाहर जाने का। तो हम उसे ज़बरदस्ती में फिर जाके वरना उसका मन होता है कि ना, मतलब मुझे सिर्फ बाहर घुमा ले, बाकी वहाँ गीले गीले में कुछ ना करा। ये डॉगियों के साथ तो ऐसी ड्यूटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर ड्यूटी। ओहो गाय देखो, कल मैं थे लोगों के छत में नीचे और मैं ना भूल गई, ये बारिश भी आई होगी ना, ये भीग गए। मैं इनको निकालती पहले। और मैं यहाँ पे सूखते रहेंगे। मेरी बेल रही है, मैं बोले मोबाइल में मैं देखो तो बोलता टीवी तो देख सकता हूँ ना,
फिर टीवी देखेगा वो। कि कभी हार नहीं होती और जूता पहने हाँ बताओ। पैजामा मेरे उससे घर में हार नहीं ना होती। शूयर टक हो रही है। फिर Let's go, हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक पॉपकॉर्न क्रैक कर दे। हाँ क्रंची के साथ? कर दिया मैंने। ऐसे ऐसे कर दे। हाँ तो तुम क्यों पाँव नीचे करके वो क्या बोलते सर नीचे करके पाँव ऊपर करे थे फिर? वो नहीं कर रहा था। क्या करे थे आप? क्या करे थे फिर? नॉर्मली नॉर्मली ऐसे हमारी तो नहीं होती नॉर्मली कि हमारी गर्दन पे ऐसी आवाज़ आ जाए। आपकी गर्दन पे कैसे आई? मैं ऐसे कर रहा था अपने हाथों से? मैंने हाथ से मैंने ऐसे किया। स्लो ही किया था। हाँ छिप रही है ऐसे। क्रैक। मम्मी यार रोटी है। रोटी में बना दिया। वो चॉकलेट। गाइस से भूख लग गई क्योंकि इसने दिन में खाना नहीं खाया था। जब मैं मार्केट से भी आ गई थी ना तो उसके बाद मैंने उसको चावल बनाया था। इसने नहीं खाया, इसने बस मैंगो खाया था फ्रेंच फ्राइज। और मैं इसके लिए फ्राइज लेकर आई थी, फ्राइज खाया था। मम्मा तो अभी मैंने इस वो लेके हर चीज़ का जो चॉकलेट सिरप होता है ना वो लेकर आई हूँ। तो इसको उसकी भूख भी ज़्यादा भूख भी लग गई होगी पर लेकिन उस चीज़ की भूख उसे ज़्यादा है। ये देखो एक और चीज है। ये देखो रेयान की गन देखो, चला के दिखा। ओ माय माय ओ माय। इसके लिए एक पेंसिल बॉक्स लाया था नया लेकिन वो पिंक कलर होने की वजह से और चाचू ने यूनिकॉर्न वाला लाया था। और फिर वो तो जो गर्ल्स जो भी चीज़ें गर्ल्स को रिलेट होती हैं वो चीज़ रेयांस नहीं लेता है ना? नहीं, कुछ भी चीज़ जो पिंक कलर की होगी नो। तो उसके लिए अच्छा खासा पेंसिल बॉक्स आ गया था। मुझे उसी टाइम पता लग गया था कि रेयांस उसको नहीं लेने वाला तो उसने नहीं लिया। मतलब बिना कुछ कलेश करे उसने बहुत ही ईजिली वो अपनी बहन को दे दिया है। रेयांश कोई ऐसी चीज़ जिसका किसी गर्ल्स के साथ कनेक्शन होगा कि कुछ कलर में या किसी भी उसमें वो नहीं लेगा रेयांश, है ना? चलो गाइस मैं इसके लिए रोटी बनाती हूँ और फिर इसको भूख लगे रोटी देती हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। बाय गाइस। तो ताशवी भी आ गई है अभी और उधर हटाओ और अभी अपना काम करिए तो उससे भी रोटी चाहिए। ताशी लाइट खोलो बेटा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी मैंने हर चीज फाड़ा था ना तब मैं इसका पेपर चूसने में लगाऊं क्योंकि मुझे चॉकलेट लगी थी हर चीज। घर में क्या करते हैं ये लोग ना एक ही रोटी खाते हैं, एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। तो मैं जो साइज़ होता है ना उसको थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ, है ना? ताकि लोग अगर एक रोटी पे खाएं तो मुझे ऐसा लगा कि सफिशिएंट है। मैं थोड़ा सा और ले लिया और थोड़ा मोटी मोटी बना लेती हूँ उसको, वरना एक रोटी से दूसरी रोटी नहीं खाते हैं। गए जब हम स्मार्ट बाज़ार में गए थे ना तो वहाँ जो सामान लाते हैं तो वहाँ कुछ फिर ऑफ़र में 9 रुपये का तुम कुछ भी ला सकते हैं। तो वो मुझे बोला कुछ चाहिए, मैंने कुछ नहीं चाहिए। बोला प्याज ले लो, मैंने कहा ये कितने का? बोला 9 रुपये का। तो देखो 9 रुपये किलो में प्याज, सही है ना? ज़्यादा सामान लाने के बाद। और ऐसे भी नहीं है मुझे प्याज ठीक लगे, जैसे आज की बारिश की वजह से ख़राब हो जाते तो ऐसे नहीं है, प्याज अच्छे हैं। इतनी जल्दी आपका काम हो गया? तो एक रोटी खा देते हैं इनको। उसके बाद अगर एक ही रोटी फिर आदमी खा लेंगे तब तो सफिशिएंट है। तो नहीं लोग बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। हाँ रोटी और हर चीज होगी ना। हाँ 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 ये पानी मुझे भी ज़्यादा नहीं। ताशवी मुझे चम्मच लेकर हो रहे हैं। अरे चम्मच तो नहीं। अरे मैं ये आजकल तो ठीक होता है, मैच तो रहता है ना तो रोटी पे लगाने में सही रहता है। जो सर्दियों में से लेकर आते ना चॉकलेट सिरप को तो ये हाँ गरम गरम रोटी पे रखे तब तो मेल्ट हो जाता है, वरना वैसे बहुत टाइट होता है। तो लेकिन इनको वो दूसरा चाहिए था। टी-शर्ट बदल रही हूँ। कौन सा? हाँ
इनको हर चीज़ की जगह पे वो क्या होता दूसरा ताश में दूसरा कौन आता हर चीज़ की जगह न्यूटेला। इनको न्यूटेला चाहिए था, वहाँ मुझे न्यूटेला दिखा नहीं तो मैं हर चीज़ खा के ले आई। हाँ बेटा यू कैन, हाँ कर लो। चलो का इधर रोटी तो बन गई है, इनको खिलाती हूँ, बाकी मैं और काम करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। रोटी बहुत गर्म है, ढक्कन से आ गया उसका पता नहीं। चलो गाइस बाय। पढ़ाई कर रहा हूँ तो जो मम्मी वीडियो बना रही थी, कैमरा किया मम्मी, जो मम्मी व्लॉग बना रही थी वो अब मैं एंड कर रहा हूँ। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया, और अपने दोस्तों को शेयर करें उनकी, और अपने पड़ोस वालों को भी सेंड करें, नहीं सॉरी शेयर करें। और आपने एक चीज़ नोटिस की, मेरा कुंडल लगा है। तो बाय बाय। हाँ अरे सॉरी। गाइस अभी रेयांश की पढ़ाई हो रही थी, तो पढ़ाई तो बहुत मुश्किल से हो रही है उसकी, तो अभी थोड़ा बहुत और देखा, थोड़ा उसको और पढ़ाई कराती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है ना। अब मैं तो पढ़ के आ गई हूँ, और ये पढ़ के आ गई और है, कल संडे है तो कल हम नहीं पढ़ने वाला। और ये भी कह रहा है मैं मैं कल भी। नहीं पढ़ूंगा, और ये अभी अपनी गन पे खेलने पे लगा है। तो गाइस अब मैं अब खाना बनाती हूँ, फिर हम सो जाएंगे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो बाय। और दोस्तों जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि जो भी हम नए व्लॉग बनाते रहे उसको आपका नोटिफिकेशन आ जाए। बस बाय बाय। और अपने 5 बेस्ट फ्रेंड दोस्तों को शेयर करना। तब तक ले बाय, गुड नाइट, टेक केयर।